अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका नॉवेल्स इन उर्दू टू में पार्ट 2 एपिसोड 26 शर्ते वफा बाय अरीबा अमजद। मोस्ट रोमांटिक नावल आप सबकी खिदमत में हाजिर है। मुझे अच्छा लगता है जो लोग कमेंट्स करते हैं और बुरा लगता है जो लोग ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और ना ही कमेंट्स करते हैं, बस आते हैं पढ़ के चले जाते हैं। ये बहुत गलत बात है यार। कम से कम राइटर को अप्रिशिएट किया करें, मोटिवेट किया करें ताकि वो अच्छा अच्छा लिखे आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करेंगे। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। ज़फ़र नवाज़ अफंदी को घर में एंटर होने नहीं दे रहा था। पहले मैं रयान साहब को कॉल करता हूँ, फिर आप अंदर चले जाइएगा अगर उन्होंने इजाज़त दी तो। पागल तो नहीं हो गए तुम? नवाज़ अफंदी ने ज़फ़र को पीछे की तरफ धक्का दिया और अंदर चला गया। वो जब टीवी लाउंज में एंटर हुआ तो अना किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। नवाज़ अफंदी को देखकर वो वहाँ पर ही रुक गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? आप आप यहाँ कैसे? ओह, तो अब तुम यहाँ रहती हो अना? जी मैं अब यहाँ रहती हूँ, मगर आप यहाँ कैसे? क्या मतलब है यहाँ कैसे? ये मेरा घर है। आप अच्छे से जानते हैं रयान आपको यहाँ पर देखकर गुस्से से पागल हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ और यही करने आया हूँ। ये बताओ, तुमने अभी तक रयान से शादी नहीं की? मैंने सुना था कि तुम्हारा निकाह रयान से होना था। जी होना तो था, मगर अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्या वजह है, क्यों नहीं हुआ? जानते तो हैं आप, वो जन्नत मनहूस जब से उसकी ज़िंदगी में आई है उसे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। तो उसे निकालो रयान की ज़िंदगी से। आप ही बताएं क्या करूं, कैसे निकालूं उसे रयान की ज़िंदगी से? मेरी मदद करें। पहले मुझे ये बताओ बाकी सब घर वाले कहाँ हैं? अरूज घर से बाहर है, यशवा सो रही है, रयान और वो मनहूस रयान के दोस्त के निकाह में गए हैं, अफ़ान भाई हॉस्पिटल में हैं। अफ़ान के साथ तो बहुत अच्छा हुआ है, और जितनी उस इंसान के अंदर अकड़ थी ना, थोड़ा और होना चाहिए था उसके साथ बुरा। अलीसे भाभी ने भी कहा है अब वो अफ़ान के साथ नहीं रहना चाहती। ओह गुड, मतलब कि इस घर के सारे निज़ाम दरहम बरहम होने वाले हैं अब। होने क्या है, हो रहे हैं। मैंने एक लड़के को बुलाया तो है, उसे समझाया भी है कि वो यहाँ आए और रयान से कहे कि वो जन्नत से मोहब्बत करता है और वो उसे लेने आया है। तुम्हें क्या लगता है वो लड़का यहाँ आकर ऐसा कहेगा और रयान मान लेगा? मान लेगा, क्यों नहीं मानेगा? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो जो भी लड़का है उससे मेरी मुलाकात करवाना। आप मुझे अपना नंबर दें। अना ने नवाज़ अफंदी से उसका नंबर लिया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर दोबारा आऊँगा और तुम्हारे साथ राब्ते में रहूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। लो भाई, अब मज़ीद काम आसान हो गया है मेरा, अना तमस्खराना अंदाज में बड़बड़ाई। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए हैं, प्लीज़ अना समझने की कोशिश करो। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूँगी। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं इतने पैसे तुम्हें कैसे दे दूँ? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर तुम मानो तो। कैसा आइडिया? रयान और जन्नत तो गए हुए हैं घर से बाहर। तुम ऐसा करो, उनके कमरे में जाओ, रयान की अलमारी में पैसे तो होंगे। रयान की अलमारी में पैसे तो होंगे ही, तुम वो सारे पैसे निकाल लाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर भाई को पता चल गया तो। ऐसे कैसे पता चलेगा?
अगर कल को उसे मालूम हो भी गया तो हम जन्नत पर इल्ज़ाम लगा देंगे। नहीं है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा काम था तुम्हें मशवरा देना, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। क्या करूँ मैं? इसने तो साफ मना कर दिया है पैसे देने से। वैसे कह रही थी मेरा साथ दो। मेरे पास एक यही ऑप्शन बचा है, भाई की अलमारी से ही पैसे निकालने का। अगर भाई को पता चल गया, भाई तो मुझे बहुत जलील करेंगे, मगर इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं, कैसे मांगूं भाई से? अभी तो ये भी नहीं पता अलमारी में पैसे होंगे या नहीं, वो सोचने लगी। एक बार जाकर चेक करती हूँ, अगर हुए तो निकाल लाऊंगी। उसे यहाँ वहाँ देखा, कोई भी नहीं था। परवीन भी नहीं थी। वो फ़ौरन ऊपर गई और कमरे में जाकर उसने अलमारी खोली।